नमस्कार प्यारे साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई वैकेंसी अपडेट लेकर के। और साथियों, वैकेंसी है आपकी एनपीसीआईएल की, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है। साथियों, वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया की है, यानी कि ऑल इंडिया के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इस वैकेंसी के अंदर पहले मैं बता दूं कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए स्पेशल वैकेंसी है। आईटीआई वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बहुत सी ट्रेडों के अंदर ये वैकेंसी है। तो चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एनपीसीआईएल तारापुर के अंदर ये वैकेंसी है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये प्यारे साथियों, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करें पोस्ट का नाम, कि किस पोस्ट से वैकेंसी आई है। तो ये पोस्ट है आपकी, एक तो है आपकी प्लांट ऑपरेटर के नाम से पोस्ट है, और दूसरी पोस्ट है आपकी स्टाइपेंड्री ट्रेनी के नाम से, यानी कि स्टाइपेंड्री ट्रेनी सेकंड के नाम से ये पोस्ट है। इसी को मेंटेनर का नाम भी दिया गया है, मेंटेनर के नाम से भी ये पोस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो प्यारे साथियों, ये टोटल पोस्ट है आपकी 158, यानी कि 158 वैकेंसी है। आगे हम बात करें प्यारे साथियों क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के अंदर देखिए प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसके ऊपर 12वीं पास जो बंदा है, यानी 12th पास जो बच्चा है, वो इस यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें स्टाइपेंड्री ट्रेनी यानी एसटी सेकंड या मेंटेनर की जो वैकेंसी है, इसके ऊपर वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है जिसके पास में आईटीआई है, जिसके पास में आईटीआई है। 12th पास वाला अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी जो वैकेंसी है, उसमें कौन सा अप्लाई कर सकता है, उसमें आईटीआई पास विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। हम बात करें, देखिए आईटीआई के अंदर कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लांट ऑपरेटर की जो ट्रेड है, इसकी देखिए 34 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 34 वैकेंसी है। फिटर ट्रेड है, इसकी 34 वैकेंसी है। टर्नर की 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 26 वैकेंसी है, और वेल्डर की यहाँ पर 15 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसे मैकेनिक की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पर 11 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की यहाँ पर 4 वैकेंसी है। वायरमैन की 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रो मैकेनिक की यहाँ पर 11 वैकेंसी है। प्लम्बर की प्यारे साथियों 1 वैकेंसी है। कारपेंटर की यहाँ पर 2 वैकेंसी है, और मेसन की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी डिवाइड की गई है। और ये जो आपके सामने ट्रेड है, इन ट्रेडों से आईटीआई कर रखी है प्यारे साथियों, वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें प्यारे साथियों एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट देखिए 18 से 24 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। 18 से 24 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। फिर भी जो बंदे SC ST वाले हैं, कौन से SC ST वाले हैं, उनको 5 साल की छूट दी गई है। कितनी? 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। यानी कि ओबीसी वालों की हम लोग बात करते हैं, तो ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। अब अप्लाई की डेट की हम बात करें प्यारे साथियों, तो देखिए अप्लाई की जो डेट है वो 8 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। 8 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई आपके करवाए जाएंगे। और साथियों, इसके अंदर सैलरी की हम लोग बात करते हैं। देखिए मुख्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए आप नौकरी करने वाले हैं, जिसके लिए आप जॉब लगने वाले हैं, उस चीज की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन टाइम रहता है, ट्रेनिंग टाइम हम जिसको बोल सकते हैं। इस प्रोबेशन काल के अंदर पहले साल में आपको 10,500 रुपए दिए जाएंगे, और दूसरे साल के अंदर आपको दिए जाएंगे 12,500 रुपए। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए 2 साल आपके कंप्लीट होने के बाद में
आप यहाँ पर परमानेंट हो जाते हो। ठीक है, परमानेंट होने के बाद में यहाँ पर आपको L3 की श्रेणी में रखा जाता है, लेवल 3 की श्रेणी में, यानी 21,500 रुपये आपका बेसिक रहता है, प्लस टीए डीए एचआरए अलग से अनाउंसेस आपको अलग से दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के आपको लगभग 30 से 35,000 रुपये आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पर 35,000 के आसपास चल रही है आपको स्टार्टिंग, यानी 2 साल कंप्लीट होने के बाद में तीसरी साल में मिलने लग जाती है। अब प्यारे साथियों हम बात करें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर है, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाइट और वेट की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें देखिए हाइट चाहिए आपको 160 सेंटीमीटर और वेट आपके अंदर 45.5 केजी से अबव होना चाहिए। ठीक है, यानी 45.5 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 45.5 केजी से ऊपर आपका वेट होना चाहिए। देखिए यहां से हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, प्यारे साथियों किसकी बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो प्यारे साथियों सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर देखिए 3 स्टेप के अंदर ही सिलेक्शन होता है। कितने स्टेप के अंदर होता है, 3 स्टेप के अंदर सिलेक्शन होता है। पहली स्टेप में आपका सीबीटी लगता है। ठीक है, सीबीटी लगता है और इस सीबीटी एग्जाम के अंदर आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20% देखिए सीबीटी के अंदर एक तो नॉन टेक पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है, नॉन टेक्निकल। कौन सा होता है, नॉन टेक्निकल पेपर। इस नॉन टेक्निकल पेपर के अंदर आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से 20 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं। इसके अलावा हम बात करें 20 प्रश्न आपके साइंस के होते हैं। ठीक है, और 10 प्रश्न जो होते हैं वो आपके जीके के होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो 50 नंबर का पेपर होता है, कितने का होता है, 50 नंबर का। एक क्वेश्चन आपका होता है 3 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 150 नंबर का, यानी 150 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ से 150 नंबर का जो पेपर होता है, यहाँ से नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी यदि आपका 1% गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, और यदि आपका 1% सही होता है तो आपको 3 नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करें कि इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या होती है, तो सेकंड स्टेप में आपका पेपर होता है वो होता है टेक्निकल का। किसका होता है, टेक्निकल है, ट्रेड का जो पेपर होता है, यानी कि आपकी जो थ्योरी होती है उसका पेपर होता है आईटीआई से संबंधित। और जो थ्योरी होती है उसके 50 प्रश्न आते हैं। 1% 3 नंबर का होता है, 1% 3 नंबर का होता है। इस प्रकार से यह 150 नंबर का पेपर होता है। कितने का होता है, 150 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग उसी प्रकार से होती है, यदि आपका 1% गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, और 3 नंबर 1% सही हो जाता है तो 3 नंबर दे दिए जाते हैं। अब यहाँ से देखिए 150 नंबर का ये पेपर होता है, यहाँ से आपकी मेरिट बनती है। कहाँ से बनती है, टेक्निकल का जो पेपर होता है, यानी आपका ट्रेड का जो पेपर होता है, यहाँ से आपकी मेरिट बनती है। और यहाँ से आपका, अब आपका जो थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है साथियों, आपका जो थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप में साथियों आपका लगता है स्किल टेस्ट। क्या लगता है, स्किल टेस्ट लगता है। इस स्किल टेस्ट के अंदर आपकी ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपकी ट्रेड से संबंधित आपको कितना नॉलेज है। स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी बहुत हार्ड टेस्ट नहीं होता है, आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे यदि आप पहले वाले 2 पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो प्यारे साथियों ये थी आपकी एनपीसीआईएल भर्ती से संबंधित जानकारी। और साथियों यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो यह आपके पास एक सुनहरा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। और प्यारे साथियों फॉर्म अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि डेट इसकी कितनी है, 8 फरवरी से 28 फरवरी इसकी डेट रखी गई है, यानी कि अभी भी कुछ समय आपके पास में है। तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना ना भूलें, फॉर्म अप्लाई जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप अपनी जो टेक्निकल है, यानी कि टेक्निकल आपकी जो ट्रेड की जो बुक्स है उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि वही आपको जीत दिलवाएगी यहाँ पर। इसलिए आप अच्छे से आप ट्रेड को तैयार करवाइएगा। बाकी सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मैथ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, साइंस भी होनी चाहिए, जीके में भी अच्छे नंबर होने चाहिए। इस प्रकार से टेक्निकल के अंदर भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, तब जाकर के आप स्किल तक पहुंच पाओगे। और स्किल टेस्ट में पहुंचने के बाद में यहाँ कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं होता है, मैं आपको बता दूं।
आसानी से आप क्रैक कर जाओगे। तो चलिए प्यारे साथियों, ये थी आपकी आज की संपूर्ण जानकारी। और साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।